Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 3 Consumer Behavior of Class 8th Marketing. So Unit 1 and 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं you can go and watch those two videos first. So Unit 3 हम आज स्टार्ट करते हैं Consumer Behavior. आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है? तो इसमें मीनिंग बताया हुआ है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है हम स्टडी करना कि कंज्यूमर अपनी चॉइस अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं जब वो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं. राइट. तो किस तरह वो डिसाइड करते हैं उनको क्या लेना है, कैसे वो डिसीजंस लेते हैं, उसी चीज़ को करना. स्टडी उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर. तो हम अंडरस्टैंड इसमें क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, क्या डिज़ायर्स है. एंड फिर हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि कस्टमर्स जो है हम उनको इन्फ्लुएंस कर सके एंड दे देन अल्टीमेटली बाय द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. राइट. सो जैसे अगर कोई भी पर्सन एग्जांपल दिया है वो किसी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, उसको सीरियल खरीदना है, तो कंज्यूमर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है. कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखता है वो, ब्रांड लॉयल्टी पे को भी ऑल्सो ही कंसिडर, पैकेजिंग देखता है, डिज़ाइन देखता है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो खरीदने से पहले देखता है. जैसे अगर आप भी मार्केट में जाते हो और अगर सपोज आपको चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो आप क्या देखते हो, कौन सी कंपनी का है, पैकेजिंग कैसी है, कितने रुपए का है, प्राइस क्या है, डिज़ाइन क्या है, टेस्ट कैसा है. तभी आप अल्टीमेटली कोई भी चीज़ खरीदते हो. राइट. और दूसरी सिचुएशन इसमें क्या दी हुई है कि अगर आप सपोज आप शॉपिंग आप अपने गए हो अपने मदर के साथ, ठीक है, और वहाँ पे आपने एक शो विंडो में डिस्प्ले किया हुआ हैंडबैग देखा है जिसमें डिस्काउंट भी लगा हुआ है. तो आपको शायद खरीदना नहीं था क्योंकि डिस्काउंट को देख के आप इतने अट्रैक्ट हुए कि आपने फटाफट जाके शॉपिंग बैग वो हैंड बैग खरीद लिया. तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजन, मतलब बिना प्लानिंग के. प्लानिंग नहीं की थी कि वो आएगा और हैंड बैग खरीदेगा, लेकिन बिना प्लानिंग के ही जो है उसने अपना मन बना लिया और चीज को खरीद लिया. तो ये भी एक एग्जांपल है कंज्यूमर बिहेवियर का. तो ये वाली डेफिनेशन भी एक दी हुई है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है स्टडी करना कि कैसे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जब भी वो कोई चीज खरीदते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है. इसका मतलब होता है इंटरनल मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स परसीव, इंटरप्रेट, रिस्पॉन्ड टू मार्केटिंग स्टिमुलाई लीडिंग टू देयर बाइंग डिसीजंस. मुझे पता है ये डेफिनेशन बहुत टफ है और अभी आपको समझ नहीं आई है, तो इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे क्या होते हैं, कंज्यूमर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं मेंटल इमोशनल फैक्टर्स. जैसे अगर सपोज आपका जो लर्निंग है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने पास्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया था और वो अच्छा नहीं निकला, तो क्या आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट दोबारा लोगे? नहीं, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. ठीक है. तो आपका क्या एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट को लेके, आपका क्या बिलीफ है उस प्रोडक्ट को लेके, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है. आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब क्या आपको उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, ठीक है. परसेप्शन क्या है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो. इमोशनल इमोशंस में भी कई बार जो है बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो. तो ये सारी चीजें जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आती है. तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप कंज्यूमर क्या करेगा, फूड लेगा. लेकिन अगर उसको स्टेटस अपना शो करना है कि तो वो व्हाट ही विल डू, वो जो है वो लग्जरी आइटम्स खरीदेगा. तो हर इंडिविजुअल का टेस्ट, लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी बाइंग डिसीजन.
तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली आपको सिंपल यही समझना है कि कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसका बिलीफ, एटीट्यूड, उसका क्या परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है क्या उसका वो प्रोडक्ट को कैसे देखता है, क्या प्रोडक्ट उसको बेनिफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सारी चीज़ें वो कंसिडर करता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। फिर आता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो सोशो कल्चरल फैक्टर्स में कंज्यूमर जो है इसमें इन्फ्लुएंस किसका होता है? कंज्यूमर खरीदता है, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, कल्चर का इन्फ्लुएंस उस पर रहता है कि वो खरीदे या ना खरीदे, ठीक है। तो सोशो कल्चर फैक्टर्स में आता है फैमिली, उसकी फैमिली। कई बार होता है ना, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं पहले अपने पेरेंट्स से, फैमिली से पूछूंगा। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है या नहीं। रेफरेंस ग्रुप, आपके फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड को एक रिस्ट वॉच पहने हुए देखा, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने भी घर जाकर अपने पेरेंट्स को बोला मेरे फ्रेंड के पास ये है, बहुत अच्छी वॉच है, मेरे को भी लेनी है। तो रेफरेंस ग्रुप का मतलब फ्रेंड्स हो गए आपके। फिर सोशल क्लास, कल्चर, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, ये भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को खरीदने में। फिर वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके फ्रेंड्स ने बोला ये तो बहुत अच्छी वॉच है, तो इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। उसका फीडबैक लेके आपने भी वो वाली घड़ी खरीदी, आपका भी फीडबैक आपने आगे अपने दूसरे फ्रेंड्स को दिया, आपका फीडबैक लेके सुन के उन्होंने भी आगे खरीदा। तो इस तरह भी कंज्यूमर जो है वो अपनी चॉइस बनाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइंग डिसीजंस में, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखो इंडिया में हिंदुइज्म जो रिलीजन है वहाँ पे बीफ कंजम्पशन एक तरह से बहुत सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे काऊ को सेक्रेड एनिमल मानते हैं, काऊ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा होती है, तो इसलिए वहाँ पे बीफ नहीं खाया जाता, कभी भी नहीं खाया जाता। तो आप देखेंगे कि काफ़ी वैरायटी होती है वेजिटेरियन। यू विल, अगर 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 आप देखते हैं किसी भी इंडियन क्यूजीन में, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो आई हैव सीन, मैंने अपने घर पे भी देखा है कि वी आर वेजिटेरियन। तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना सर्व होता है, तो हम उस रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं करते। वी गो टू द रेस्टोरेंट जहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। तो आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका सोशल क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन सी चीज़ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जैसे सेलिब्रेशन ऑफ सर्टेन फेस्टिवल इन डिफरेंट कल्चर्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे दिवाली होती है तो आप गिफ्ट्स लेते हैं लोगों के लिए, राइट, और नए कपड़े लेते हैं, दिए लेते हैं, क्रैकर्स लेते हैं, लाइटनिंग लाइट्स लेते हैं। तो आपका कल्चर क्या है उसके हिसाब से आपकी बाइंग डिसीजंस भी होती है, राइट। तो ये सोशल कल्चर फैक्टर्स में आते हैं कि रिलीजियस बिलीफ, कल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सेट्रा। तो कल्चर में तो आपका ये आ गया था ना, जैसे कि जैसे हिंदुइज्म है तो आपका कल्चर है, नहीं है कि आप बीफ खाओ, आप क्योंकि गाय की पूजा करते हो, तो वो इसलिए आप जो है बीफ कंज्यूम नहीं करोगे। इसी तरह आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप क्या खरीदोगे। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में कि कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदेगा या नहीं। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है या हमारी परचेजिंग पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे अभी जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब तो महंगाई है। अगर महंगाई होती है तो आपने देखा होगा कंज्यूमर ज़्यादा नहीं खरीदते, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो कंज्यूमर की इनकम तो उतनी है, अब उतनी लिमिटेड पैसों में वो कैसे महंगाई में सरवाइव कर पाएगा, राइट। वो तो अपनी बेसिक चीज़ों को ही जो है वो पूरी कर सकता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को। तो इकोनॉमिक कंडीशन, फिर इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर मेरी सैलरी बहुत कम है जिससे मैं सिर्फ अपना बेसिक
सरवाइव कर सकती हूँ, तो मैं फिर लग्जरी आइटम्स नहीं लूंगी। राइट, मैं सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को ही पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है कि मैं कौन सी चीज़ खरीदूं या नहीं खरीदूं। अगर मेरी नॉर्मल एक सैलरी मिडिल क्लास फैमिली है, तो आई विल नेवर एवर थिंक ऑफ बाइंग ए वेरी हाई एक्सपेंसिव कार। राइट, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब आपकी इनकम, आपके पास कितना पैसा हाथ में है, वो भी डिसाइड करता है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, तो बैंक से अगर आप पैसा लेते हैं, आपने बैंक से बोरो किया पैसा, तो बदले में आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। तो अगर इंटरेस्ट बैंक ज्यादा कम चार्ज कर रहा है, तो फिर तो आप बोरो करोगे। राइट, और बोरो करोगे, आपके हाथ में पैसा आया, आप पैसा खर्चोगे भी। तो लेकिन अगर बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो आप फिर कम बोरो करोगे, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो आप कम बोरो करोगे और आप फिर पैसा भी कम खर्च करोगे। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये भी इकोनॉमिक कंडीशन का ही एग्जाम्पल है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई होती है तो कंज्यूमर जो है वो कम खर्चेगा। ठीक है। सो और भी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जैसे टैक्स रेट गवर्नमेंट क्या लगा रही है, कितनी सब्सिडीज दे रही है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है, तो कंज्यूमर जो है उसके पास कम पैसा पड़ेगा, बचेगा। जैसे सपोज एक आदमी है, उसकी सैलरी है 80,000 और वो 10,000 गवर्नमेंट को दे देता है, अब उसके पास सिर्फ बचा 70,000। तो सपोज अगर गवर्नमेंट ने अब टैक्स बढ़ा के कर दिया 25,000, तो कितना उस आदमी के पास बचा, 65,000, सॉरी 55,000। तो अब उसके पास कम पैसा बचा तो वो कम ही स्पेंड करेगा। इसी तरह सब्सिडी, सब्सिडी होता है कि गवर्नमेंट रिलीफ देती है थोड़ा सा। जैसे अगर गवर्नमेंट जो है सिलेंडर लिए, सिलेंडर अगर आ रहे है 1,000 के, तो गवर्नमेंट कई बार वो 1,000 की जगह 800 का देती है, तो 200 का रिलीफ हो गया। तो अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है, तो आपके वो जो पहले आप 1,000 दे रहे थे, अब गवर्नमेंट ने 1,000 की जगह आपसे 800 ले रही है, तो 200 आपके पास बच गए, तो आप उससे कुछ और भी खरीद सकते हो। तो रिलीफ अगर दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो परचेजिंग बढ़ेगी। और टैक्स अगर लगा रही है गवर्नमेंट ज़्यादा, तो परचेजिंग कम हो जाएगी। तो ये सारा इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है। फिर है गवर्नमेंट फैक्टर्स। गवर्नमेंट के फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, रेगुलेशंस हैं। राइट, तो गवर्नमेंट जो है, देखिए टैक्सेशन पॉलिसीज मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सब्सिडी, ये आप इस पे मेंशन कर दीजिएगा, टैक्सेशन और सब्सिडी वाला। इकोनॉमिक में मत करिएगा, इकोनॉमिक में आप ये वाले पॉइंट्स कर दीजिए बेटा, ये इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन का। इकोनॉमिक में इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल और इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए, वो बेटर है। ठीक है, और गवर्नमेंट वाले में टैक्सेशन और सब्सिडी का दे दीजिए, तो जो मैं अभी ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ, तो वो गवर्नमेंट फैक्टर्स में आता है। राइट, तो गवर्नमेंट फैक्टर में आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है रिलेटेड टू टैक्सेशन, सब्सिडी बता दी है, क्या लॉज हैं गवर्नमेंट के कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके, क्या वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बनाई है, एक्सेट्रा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आंसर्स मार्क किए हुए हैं। राइट, फिल इन द ब्लैंक्स के, ट्रू एंड फॉल्स के, एंड इसका भी ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि शेयर वन ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना है। राइट, जब आपने कोई चीज़ खरीदी थी। और डिस्कस कल्चर एज अ फैक्टर, तो ये कल्चर, सोशो कल्चर फैक्टर्स के बारे में ऊपर डायरेक्ट ये बुक से आप लिख सकते हैं। राइट, सो विद दिस आर यूनिट 3 इज ओवर, यूनिट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.